डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता जैसा शब्द है बहुभ्रूण यानी जिसमें एक से अधिक भ्रूणों का बनना। तो एक बीजांड या बीज में, आपको बीजांड और बीज पहले बताए जा चुके हैं कि बीजांड और बीज या बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो यह प्रक्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। ये मुख्यतः अनावृतबीजी पौधों में सामान्य रूप से होती है। अनावृतबीजी आवृतबीजी आपको पौधे बताए गए हैं। अनावृतबीजी पौधों में सामान्यतः होती रहती है, परंतु कभी कभी आवृतबीजी पौधों में भी होती है, जैसे प्याज, आम, नागफनी, इस तरह के पौधों में कभी कभी मिलती है आवृतबीजी पौधों में। सेकंड पॉइंट आता है बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन अर्थात प्रकीर्णन में बिखरना या फैलना। तो बीजों का प्रकीर्णन अर्थात बीज बिखरते फैलते किस तरह से हैं। तो बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे परागकणों का प्रकीर्णन होता है यानी परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसी तरह से बीज भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और इनमें बीजों में चलन क्षमता नहीं होती। यानी आपने परागकण में परागण क्रिया में पढ़ा है पर परागण में कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से जाते हैं। तो इसी तरह इनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु द्वारा प्रकीर्णन। वायु द्वारा प्रकीर्णन यानी हवा के द्वारा, और हवा के द्वारा प्रकीर्णन किसी भी चीज़ का हो उनका होता है जो हल्के होते हैं। तो हल्के बीज और फलों का प्रकीर्णन वायु के माध्यम से होता है, जैसे ऑर्किड, सिनकोना, कपास, मदार यानी आक, धतूरा, ये आपने देखे हैं। इनके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से उड़ के आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा पॉइंट है जल द्वारा प्रकीर्णन। जल द्वारा प्रकीर्णन में जो जल में या जल के किनारे उगने वाले पौधे होते हैं उनके बीज जल के माध्यम से प्रकीर्णित होते हैं, यानी पानी में गिरते हैं और पानी के माध्यम से वो तैरकर पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आपने नहर नालों के किनारे उगे हुए पौधे देखे होंगे कि उनके बीज पानी में गिरते हैं और वो पानी, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, कुछ पानी में नीचे हल्के डूब जाते हैं जो अंदर अंदर पानी के साथ बहने लगते हैं। तो इस तरह से ये बीज पानी के माध्यम से प्रकीर्णित होते हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। बहुत से फलों बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। खासकर जो फल मीठे और पके हुए स्वादिष्ट होते हैं उनको जंतु खाते हैं और खाने के बाद उनके बीजों को अपने मल के साथ बाहर निकालते हैं। जैसे आपने नीम, पीपल, गूलर ये चीज़ें देखी होंगी। खासकर नीम सभी ने देखा, जो नीम का फल होता है जिसे हम निवोली बोलते हैं, उसे कई प्रकार के जंतु यानी पक्षी खाते हैं और उसको खाकर इधर उधर उड़ते हैं और अब जहाँ पर अपना मल त्यागते हैं उसके साथ उनका बीज गिरता है और उस स्थान पर वो पौधे उगने लगते हैं। यानी अनुकूल समय होता है, मिट्टी सभी चीज़ें अनुकूल मिल जाती हैं उनको, तो वो वहाँ पर उगाते हैं। इसी तरह कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जंतुओं के शरीर से चिपक कर प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे जो थोड़े कांटे वाले, हल्के कांटों वाले, जैसे गोखरू, बेल, इस तरह के जो पौधे होते हैं उनके बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। जंतु इधर उधर चलते हैं तो हाथ पैरों से, शरीर से, बड़े जंतु होते हैं तो उनके पैरों से, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसी जगहों पर मनुष्य जाता है यानी आदमी भी जा रहा होता है तो उनके कपड़ों से इधर उधर चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से जंतुओं द्वारा इन बीजों का प्रकीर्णन होता है। चौथा पॉइंट आता है स्फुटन या विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। स्फुटन कहलाता है फटना, यानी कुछ फलों में
उनका फटना यानी स्फुटन होना एक झटके के साथ होता है। यानी कुछ फल अर्थात जैसे हम कह सकते हैं सामान्य रूप में फली या कुछ बीज इस तरह के होते हैं जो झटके के साथ फटते हैं, और जब वो फटते हैं तो उनके बीज इधर उधर दूर दूर बिखर जाते हैं। जैसे आपने अरंडी, जिसे सामान्य भाषा में चिया भी बोलते हैं, आपने देखा होगा, और देहाती भाषा में अंडुआ बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इस पौधे का जो बीज होता है आपने देखा होगा, पकने पर वो धूप जब तेज पड़ती है और पकता है तो वो झटके के साथ वो फूटता है और उसके बीज इधर उधर काफ़ी दूर दूर तक बिखर जाते हैं। इसी तरह आपने बहुत से बच्चे किसानी यानी खेती करते हैं, मूंग देखा होगा, मूंग की जो फली होती है उसमें देखा होगा जब धूप पड़ती है तो वो भी इस तरह से फटती है। यदि वो खेत में या कहीं आसपास होता है पौधा और वहाँ फट जाती है तो उसके बीज भी इधर उधर दूर बिखर जाते हैं। जब हम उसको अपने घर पर लेके आते हैं तब भी इसी तरह से वो धूप पड़ने पर तेज़ी से फटते हैं और उनके बीज इधर उधर छिटकते हैं। इसी तरह जिरेनियम, अफीम, ये इनके बीज भी स्फुटन द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब आगे नए चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।